अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ सपोर्टिंग पैकेजेस को डाउनलोड करने वाले हैं, जिससे थोड़ी बहुत प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़ जाएंगी। पहले शुरू में क्या करता हूँ, आपको VS कोड के एक्सटेंशन बता देता हूँ कि कौन कौन से एक्सटेंशन मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, जिससे जो है ऑटो फॉर्मेट या फिर कुछ इस तरीके से जो है इंटेलिजेंस आपको देखने मिल जाता है। या फिर अगर आप फोल्डर स्ट्रक्चर भी देखेंगे तो यहाँ पर आइकन्स जो है आपको चेंजेस देखने मिल सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक्सटेंशन में जाना है और यहाँ पे मैं बता देता हूँ मेरे पास कौन कौन से एक्सटेंशन है। थोड़ा सा इसको साइड में कर लेते हैं। इसमें से मेन मैं आपको बता देता हूँ, इसमें आपको जो है ऑटो इंपोर्ट का एक्सटेंशन डाउनलोड करना है। कोई भी फाइल आप जो है इजीली इंपोर्ट कर पाएंगे। उस फाइल का नाम जैसे लिखेंगे तो पाथ भी आपको ऑटोमेटिकली उसके साथ में मिल जाएगा। इंटेलिजेंस मिलेंगे, उस पर क्लिक करेंगे, फाइल जो है ऑटोमेटिकली टॉप पर इंपोर्ट हो जाएंगी। कैसे होंगे आगे देखेंगे, मगर आप इसको जो है इंस्टॉल करके रखें। उसके बाद में देखिए .env का पैकेज है, इसको भी आपको इंस्टॉल करना है। देखिए VS कोड में अलग पैकेज है और Node.js के साथ में भी हम इसको इंस्टॉल करने वाले हैं। .env एक्सटेंशन से क्या होगा, थोड़ा सा कलरफुल हमको यहाँ पर इन्वायरमेंटल वेरिएबल देखने मिलेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर ESLint का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा जो है अगर कुछ भी लिंटर से रिलेटेड इशू आता है ना, यानी जावास्क्रिप्ट पे हम काम कर रहे हैं, उसमें हो सकता है कुछ टाइपो हो जाए या फिर कुछ लिख के हम भूल जाए, तो हमको इसमें वार्निंग्स मिलती है, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर जावास्क्रिप्ट ES6 कोड स्निपेट आप इसका भी यूज कर सकते हैं। और मटेरियल आइकन थीम आपको जो है यहाँ पर डाउनलोड करना है, तो इसको भी आप क्या करें, इंस्टॉल करके रख लें। और जो भी थीम है तो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। और आई डोंट थिंक कुछ और ज़रूरत है। प्रिटियर एक बार चेक कर लें कि ये आपके पास है या नहीं। अगर नहीं है तो आप इसको भी इंस्टॉल करें, तो थोड़ा सा इसमें हेल्प हो जाती है। जो भी कोड आपको दिख रहा है ना, इतना क्लीन कोड, तो ये प्रिटियर की मदद से होता है। और आई डोंट थिंक कुछ भी ज़रूरत है, इतने एक्सटेंशंस काफ़ी है। सो मेक श्योर आप क्या करें, यहाँ पर ये सारे एक्सटेंशंस को डाउनलोड करके रखें। उसके बाद में आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे आप मेन सेटिंग में आपको सिर्फ फॉर्मेट चेक करना है, तो आप लिखेंगे फॉर्मेट। जैसे आप लिखेंगे ना, तो देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा फॉर्मेट ऑन सेव, इस पे आपको चेक मार्क करना है। तो इससे क्या होगा, जैसे आप Ctrl+S करेंगे ना, यानी सेव आप करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका कोड फॉर्मेट होता चलेगा। तो यही था मेन VS कोड का सेटअप। और भी अगर आपको कुछ जानना है तो आप कमेंट आउट कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए हम क्या करेंगे, हमारी एप्लीकेशन में थोड़ी सी प्रोडक्टिविटी यहाँ पर बढ़ाएंगे, यानी डेवलपमेंट पर्पज के लिए हम कर रहे हैं। तो जैसे हमको बार बार सर्वर को रीस्टार्ट करना पड़ रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, चलते पहले शुरू npm JS पे। और यहाँ पे आपको सर्च करना है नोडमॉन, इतना लिख के आप सर्च करिए। ये पैकेज है जिसकी मदद से आप जो है वॉच टाइम में जो है अपने सर्वर के कोड को रन करा सकते हैं। देखिए काफी सारा डेफिनेशन आपको मिल जाएगा, कितना पैकेज पॉपुलर है, देख सकते हैं आप, वीकली डाउनलोड्स, वर्जन कौन सा है, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं, कैसे कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो आप मेक श्योर ये सारा डॉक्यूमेंटेशन पढ़िए, तो आपको बेसिक आइडिया भी रहेगा। इसको आपको ग्लोबली इंस्टॉल करना है। देखिए अगर आप Node.js पर कंटिन्यूसली काम करते हैं, या फिर अगर आपको पता हो कि बाद में भी आपको Node.js पे काम करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको ग्लोबली इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कि इसका होम पेज एक बार चेक कर लेंगे, ये रहा इसका होम पेज नोडमॉन। सो यहाँ से देखिए ग्लोबल इंस्टॉलेशन का कमांड मिलेगा। अगर आपको ग्लोबली इंस्टॉल नहीं करना है, क्योंकि मेरे केस में देखिए मैं आपको बता देता हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेता हूँ, नोडमॉन -v। तो देखिए मेरे पास ग्लोबली ये इंस्टॉल है, देख सकते हैं आप, इसका वर्जन है 3.0। और अभी कौन सा चालू है, इसमें 3.02 सेम वर्जन है। सो आप चाहें तो इसको ग्लोबली इंस्टॉल करें तो ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम नहीं करता है। सो डोंट वरी, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ग्लोबली डाउनलोड करके रखें, ज़्यादा बेटर है। तो आपको प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी मैं आपको जो बता देता हूँ, आप प्रोजेक्ट में भी इसको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये पैकेज हम देखेंगे। उसके बाद में यहाँ पर हम कलर्स पैकेज भी देखने वाले। सो कलर्स क्या करेंगे, सर्च करके बता देता हूँ। एग्जैक्ट मैच है, इस पर क्लिक करिए। अगर आपको कंसोल में कलर्स चाहिए ना, यानी ये जो कंसोल है ना, इसमें अगर आपको कलर्स शो कराने हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, इस कलर्स पैकेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। इतने सारे ऑप्शंस आपको देखने मिल जाते हैं, सो इसका भी आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, साथ ही में जो है ना, इसकी इंस्टॉलेशन कमांड भी ऐड कर देता हूँ। पहले टर्मिनेट कर देंगे सर्वर को। सो Ctrl+C प्रेस करिए। इसके बाद में npm i कलर्स पैकेज। उसके बाद में आप नोडमॉन को अगर आपको इंस्टॉल करना है तो आप कर सकते हैं ऐसे भी, या फिर ग्लोबली इंस्टॉल करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। मैं सिर्फ आपको बता दे रहा हूँ, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर मॉर्गन पैकेज का इस्तेमाल करेंगे। सो मॉर्गन मॉर्गन क्या करेंगे, जो भी एपीआई हिट हो रही है ना, वो हमको डिस्प्ले कराएंगे। कैसे कराएंगे मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। आप इसका डॉक्यूमेंटेशन जरूर चेक कर ले एक बार। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मॉर्गन। साथ ही में हम क्या करेंगे, हमारा जो भी पोर्ट नंबर है ना, उसको भी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सिक्योर करेंगे। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, .env पैकेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आपको सर्च करना है .env, एग्जैक्ट मैच आपको मिलेगा, यहाँ पे सर्च करिए।
कैसे आपको इसको यूज़ करना है, काफ़ी सारे आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। चलते VS कोड में और इसको भी हम क्या करेंगे यहाँ पर ऐड करेंगे, जितने भी आपके कॉन्फिडेंशियल डेटा रहेंगे जैसे कि पोर्ट नंबर, पेमेंट्स की या फिर जितने भी सीक्रेट API कीज़ रहेंगे तो आप .env की मदद से उसको सिक्योर कर सकते हैं। इसी के साथ में हम क्या करेंगे यहाँ पर कॉर्ड्स का भी इस्तेमाल कर लेंगे। कॉर्ड्स क्या है देखिए एक बार आपको बता देता हूँ। कॉर्ड्स इतना लिख के आप क्या करें, सर्च करें, एग्जैक्ट मैच आपको मिलेगा। जब भी आपको अपने नोड सर्वर को कोई दूसरे पोर्ट से जो है इंटरेक्ट कराना है, यानी इसको कहते हैं क्रॉस ओरिजिन। अब मान लीजिए हमने सर्वर तो बना दिया, तो इसको हम कोई ना कोई क्लाइंट के साथ में कनेक्ट करेंगे, तो वो कम्युनिकेशन के लिए जो है आपको कॉर्ड्स का पैकेज लगता है, इसको आपको इनेबल करना पड़ता है। इसमें भी काफ़ी सारी कॉन्फ़िगरेशन होती है। आप जो है रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कौन सी API जो है एक्सेस कर सकती है, यानी कौन से URL से आपको इसको एक्सेस करना है, क्या क्या चीज़ें एक्सेस कर सकता है। तो काफ़ी सारी कॉन्फ़िगरेशन आप कॉर्ड्स में कर सकते हैं। बेसिक सेटअप देखेंगे उतना इनफ होता है। तो ये पैकेज भी हमको चाहिए, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉर्ड्स और फिलहाल के लिए इतने पैकेजेस काफ़ी है। सो आपको क्या करना है, इतना सब लिख के एंटर प्रेस करना है, तो ये सारे पैकेजेस जो है डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ये सारे पैकेजेस डाउनलोड हो गए। इसको आप चेक कर सकते हैं पैकेजेसन फाइल में। यहाँ पर देखिए कलर्स, कॉर्ड्स, .env, एक्सप्रेस, मॉर्गन, तो ये सारे पैकेजेस यहाँ पर डाउनलोड हो गए। अब आप इनका यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे तो वन बाय वन मैं बताता हूँ। पहले शुरू देखिए हम क्या कर लेंगे, नोडमोन का इस्तेमाल कर लेंगे, क्योंकि हमको बार बार सर्वर को रीस्टार्ट करना पड़ रहा है ना। तो हम क्या करेंगे देखिए, जो स्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है इसमें हम क्या करेंगे, एक न्यू स्क्रिप्ट बना देंगे। सो कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे मैं इसका नाम रखता हूँ सर्वर। और इसमें हम क्या करेंगे, नोडमोन का इस्तेमाल करेंगे। सो आपको लिखना है नोडमोन, फिर आप लिखेंगे server.js। सो इससे क्या होगा, पहले सेव भी कर लेते हैं इसको। तो इससे क्या होगा, जैसे आप लिखेंगे npm run server कमांड, तो हमारी जो Node.js की एप्लीकेशन है वो नोडमोन के थ्रू जो है रन होगी। तो इससे क्या होगा, हमारा कोड वॉच मोड में रहेगा। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पे अब हम लिखेंगे npm run server। अब npm run हमने क्यों लिखा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर स्क्रिप्ट को रन कर रहे हैं। तो पैकेज मैनेजर की मदद से हमको क्या करना है, यहाँ पर सर्वर को रन कराना है, इसीलिए हम लिख रहे हैं npm यानी नोड पैकेज मैनेजर रन। क्या रन करो, स्क्रिप्ट। कौन सी स्क्रिप्ट, सर्वर की स्क्रिप्ट। तो कुछ इस तरीके से हमने लिखा। .js लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्क्रिप्ट के अंदर हमने इसको बता दिया है। अब आप यहाँ पे नोड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट सपोर्ट मिलता है, इसीलिए हम यहाँ पर अब नोडमोन का इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारा कोड वॉच मोड में रहे। तो इतना लिख के आप क्या करें, एंटर प्रेस करें। तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपका कोड रन होगा। देख सकते हैं आप, वॉचिंग एक्सटेंशन। नोडमोन क्या करता है, हमारे कोड को जो है वॉच मोड में ऑन करता है। जैसे कि अभी देखिए यहाँ पर सर्वर रनिंग बता रहा है ना, तो मैं क्या करता हूँ, कंसोल का जो स्ट्रिंग है ना इसमें चेंजेस कर लेता हूँ, सर्वर रनिंग। तो इसको कर लेते हैं नोड सर्वर रनिंग। जैसे मैं सेव करूंगा तो देखिए ऑटोमेटिकली हमारा सर्वर यहाँ पर रीस्टार्ट हो गया और चेंजेस डिटेक्ट हो गए। अब आप क्या कर सकते हैं, API को भी टेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि वेलकम टू फूड सर्वर ऐप। इसके आगे आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि API बेस प्रोजेक्ट। कुछ इस तरीके से लिखा मैंने, सेव किया। जैसे सेव किया तो देखिए सर्वर फिर से रिस्टार्ट हो गया। अगर हम चलेंगे एप्लीकेशन पर तो देखिए, अब जैसे मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा ना, तो देखिए परफेक्टली हमको चेंजेस डिटेक्ट हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप जो है नोडमोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके बाद में हमारे पास क्या है, बाकी की डिपेंडेंसी है, जैसे कि कलर्स देख लेंगे। ये रहा कलर्स। तो कलर्स के लिए आपको क्या करना है, कलर्स को इंपोर्ट करना है। कॉन्स्ट कलर्स इक्वल टू, फिर हम क्या करेंगे, रिक्वायर करेंगे यहाँ पर कलर्स को। और इसका यूज कैसे करेंगे, सिर्फ console.log में ही हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसके बाद में डॉट लगा देंगे। डॉट जैसे लिखेंगे तो देखिए आपको काफी सारे कलर्स के ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएंगे। जैसे कि मैं इसको कर लेता हूँ बीजी ग्रीन, उसके आगे डॉट लिखेंगे तो आप टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं लिख लेता हूँ व्हाइट। सेव कर लेते हैं। और व्हाइट सपोर्ट नहीं करता बाय डिफॉल्ट, या फिर ग्रीन के साथ में थोड़ा सा इशू करता है। सो मैं इसको साइन कर देता हूँ, बीजी साइन, और इसको कर देंगे व्हाइट। देख लेते हैं एक बार, सेव। ओके, 4 कलर यहाँ पर सपोर्ट नहीं कर रहा है ना, तो पहले 4 कलर ऐड करके देख लेते हैं एक बार। आप इसमें प्ले करिए। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ व्हाइट, उसके बाद में फिर बीजी ग्रीन, सेव। स्टिल व्हाइट नॉट वर्किंग, सो इग्नोर कर सकते हैं आप इसको, कोई दिक्कत नहीं है। और ग्रीन के बदले इसको कर देता हूँ मैं बीजी मैजेंटा, सेव। तो देखिए अब ये बराबर से काम कर रहा है। तो इस तरीके से आप जो कलर्स पैकेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको कंसोल पे जो है ना कलरफुल मैसेजेस शो कराना है तो आप कलर्स पैकेज का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद में देखिए हमारे पास क्या था, चेक कर लेते हैं एक बार। कॉर्ड्स हैं, सो कॉर्ड्स की तो अभी जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। और कॉर्ड्स को हम कहते हैं मिडलवेयर। मिडलवेयर मतलब क्या है कि एप्लीकेशन स्टार्ट होने से पहले ये मिडल में काम करेगा। सो यहाँ पे मैं कमेंट आउट कर देता हूँ मिडलवेयर। और यहाँ पे मिडलवेयर कैसे यूज करेंगे, ऐप डॉट यूज का आपको इस्तेमाल करना पड़ता है, और इसके अंदर आप जो है मिडलवेयर को पास करा सकते हैं।
तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको इंपोर्ट करेंगे कॉन्स्ट कॉर्ड्स इक्वल टू, फिर इसको रिक्वायर कर लेंगे और यहाँ पे आपको रिक्वायर में लिखना है कॉर्ड्स, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, इस कॉर्ड्स को जो है ना कॉल कर लेंगे। सिंपली आपको इसको कॉल करना है, सेव कर लेते हैं। कुछ भी चेंजेस यहाँ पर डिटेक्ट नहीं होंगे क्योंकि हमारे पास अभी क्लाइंट नहीं है। जैसे हम रिएक्ट के एप्लीकेशन या फिर पोस्टमैन से इसको टेस्ट करेंगे ना, तो जब ये बराबर से काम करेगा और कुछ भी आउटपुट शो नहीं करता है, अगर क्रॉस ओरिजिन का आपको एरर आता है तो आप इसको जरूर चेकआउट करें। इसके साथ में अगर आपको जेसन डेटा को एक्सेस करना है क्लाइंट से, बाय डिफॉल्ट जो है एक्सप्रेस के साथ में एक पैकेज आता है। पहले शुरू हम क्या करेंगे, इसका यूज कर लेंगे ऐप डॉट यूज, फिर आप क्या करेंगे यहाँ पर एक्सप्रेस का इस्तेमाल करेंगे। सो एक्सप्रेस और फिर जेसन, जेसन को आपको सिंपली कॉल करना है। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, क्लाइंट से कुछ डेटा है, अब डेटा तो आएंगे क्योंकि हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर फूड एप्लीकेशन क्रिएट करने वाले हैं, तो उसमें हो सकता है यूजर का डेटा रहेगा, लोकेशन रहेंगे एटसेट्रा। तो वो डेटा हमको एक्सेस करना है और जेसन फॉर्मेट में हम उसको एक्सेस करेंगे। तो उसको एक्सेस करने के लिए आपको जो यहाँ पर एक्सप्रेस डॉट जेसन का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये मिडलवेयर हो गए, दो मिडलवेयर हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। अब थर्ड हमारे पास है मॉर्गन। तो पहले शुरू उसको इंपोर्ट कर लेंगे कॉन्स्ट मॉर्गन इक्वल टू, फिर हम क्या करेंगे, इसको रिक्वायर कर लेंगे। यहाँ पे आपको लिखना है मॉर्गन, और मॉर्गन भी मिडलवेयर है। सो आपको क्या करना है, इसको भी ऐप डॉट यूज की मदद से जो है यहाँ पर इनिशियलाइज करना है। सो यहाँ पे आप लिखेंगे मॉर्गन, मॉर्गन को भी आपको कॉल करना है और इसके अंदर आपको लिखना है सिंगल कोट्स में। जैसे आप सिंगल कोट्स लिखेंगे तो इसमें काफी सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो इसमें हम डेव का यूज कर लेंगे। आप इसका डॉक्यूमेंटेशन भी देख सकते हैं कि क्या चीज है। डेव क्या करेंगे, शॉर्ट में हमको बता देंगे कौन सा यूआरएल हिट हुआ है, कितना उसने टाइम लिया, क्या स्टेटस कोड है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ। सेव कर लेते हैं इसको पहले शुरू, और आप क्या करें, यहाँ पे नोटिस करें, अभी नोट सर्वर रनिंग है ना, मैं क्या करता हूँ यहाँ पर वापस से हमारा यूआरएल को हिट कराता हूँ। तो यहाँ पर वापस से हमारा यूआरएल हिट हुआ। चलते वापस वीएस कोड में, तो देखिए यहाँ पर 304 आ रहा है क्योंकि ये होम राउट है ना, तो ये बराबर से लोड नहीं होता है। जैसे रेस्ट एपीआई क्रिएट होंगी ना, तो यहाँ पर सब कुछ शो करेगा। देखिए गेट मेथड है, उसके बाद में फिर स्टेटस कोड, क्योंकि ये होम में है तो बराबर से स्टेटस कोड शो नहीं करेगा, लेकिन जैसे आप एपीआई क्रिएट करेंगे तो बराबर से आपको इन्फॉर्मेशन ये शो करेगा। उसके बाद में क्या बचता है देख लेते हैं, डॉट ई बचता है, तो डॉट ई का भी इस्तेमाल कर लेंगे। डॉट ई के लिए आपको क्या करना है, रूट में, अभी हमारे पास कोई भी फोल्डर्स नहीं है, तो आपको इसी तरीके से जो है रूट में क्या करना है, डॉट ई के नाम से एक फाइल क्रिएट करना है, और इसमें आप क्या कर सकते हैं, कॉन्फिडेंशियल डेटा क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि हमारा पोर्ट, ये भी एक कॉन्फिडेंशियल डेटा है यानी वेरिएबल है, और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ उसको 8080, सेव कर लेंगे इसको। जब भी आप पैकेज जेसन फाइल में या फिर डॉट ई के फाइल में चेंजेस करेंगे ना, सर्वर को आपको रीस्टार्ट करना पड़ता है। सो पहले शुरू में सर्वर को रीस्टार्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, ये टर्मिनेट हो जाएगा। टीएलएस क्लियर कर लेते हैं थोड़ा, और फिर से मैं क्या करता हूँ, सर्वर को रन कर देता हूँ, npm रन सर्वर, इतना लिख के एंटर प्रेस करिए। फिर से हमारा सर्वर रन हो चुका है। अब हम सर्वर में जाएंगे और डॉट ई को भी जो है कॉन्फ़िगर कर लेंगे। कॉन्स्ट डॉट ई इक्वल टू, फिर हमको इसको रिक्वायर करना है। सो यहाँ पे आप लिखेंगे, अच्छा यहाँ पर इक्वल मिस हो गया इसीलिए इंटेलिजेंस नहीं दे रहा है, तो ये है इक्वल। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डॉट ई, इसके बाद में हमको इसको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। मेक श्योर टॉप पे इसको कॉन्फ़िगर करिए, तो डॉट ई कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे इसको, सिंपली आपको लिखना है डॉट ई, उसके बाद में आप लिखेंगे कॉन्फ़िग। कॉन्फ़िग में आप डायरेक्ट जो है यहाँ पर इसको कॉल कर लेंगे। अगर आपके पास डॉट ई की फाइल कोई अदर फोल्डर के अंदर है ना, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल करेंगे। फिर आपको लिखना है पाथ, और इस पाथ के अंदर फिर आप लिख सकते हैं जैसे कि डॉट स्लैश एटसेट्रा, जो भी फोल्डर है उसको आप यहाँ पर बता सकते हैं। हमारे केस में रूट में है तो हमको पाथ लिखने की जरूरत नहीं, तो आप इसमें से पाथ को रिमूव कर सकते हैं। सेव कर लेते हैं इसको, और यहाँ पे देखिए जो हम पोर्ट यूज कर रहे हैं ना, तो इस पोर्ट को मैं कट कर लेता हूँ। इसके बदले हम क्या करेंगे, प्रोसेस वेरिएबल का इस्तेमाल करेंगे। प्रोसेस की मदद से हम क्या कर सकते हैं, env यानी इन्वायरमेंटल वेरिएबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे प्रोसेस डॉट env मतलब इन्वायरमेंटल वेरिएबल, उसके बाद में आपको वेरिएबल का नाम लिखना है। तो हमारे केस में हमने क्या लिखा है, पोर्ट। सो इसी पोर्ट को आपको जो यहाँ पे लिखना है, मेक श्योर सेम स्पेलिंग रहे तभी ये काम करेगा। सो आप लिखेंगे पोर्ट, सेव कर लेते हैं इसको। जैसे हमने सेव किया, इस मैसेज को भी मैं क्या करता हूँ, डायनेमिक कर लेता हूँ। तो उसके लिए आप जो है बैकटिक का यूज करेंगे। टैब के ऊपर आपको ऑप्शन मिलेगा, जो टैब का बटन है ना उसके ऊपर आपको ये ऑप्शन मिलेगा, इसका आपको यूज करना है। इसको कट कर लेते हैं। टैब के ऊपर का जो बैकटिक का ऑप्शन है उसको क्लिक करिए। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सर्वर रनिंग ऑन, फिर डॉलर करली ब्रेसेस, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ पोर्ट। सेव कर लेते हैं इसको। तो देखिए सर्वर रनिंग ऑन पोर्ट 8080, लेकिन अभी जो वैल्यू है ना, तो ये आ रही है हमारे पास डॉट ई के वेरिएबल में से। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनकेस हमारी डॉट ई की फाइल काम नहीं करेंगे ना,
तो ऑप्शनल मैं क्या करता हूँ यहाँ पर अगेन जो है 8080 ऐड कर देता हूँ। इन केस अगर ENB की फाइल में कुछ भी दिक्कत आती है तो ये ऑटोमेटिकली पोर्ट 8080 ले लेगा। सेव कर लेते हैं इसको, तो सेम मैसेज मिलेगा, कुछ भी आपको यहाँ पर फर्क देखने अभी नहीं मिलेगा। मान लीजिए जैसे कि मैं यहाँ से पोर्ट को रिमूव कर लेता हूँ, यहाँ से मैंने रिमूव किया और पोर्ट नंबर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया रहे। इसको मैं कर लेता हूँ 8000 करके ट्राई कर लेता हूँ या फिर 3000 कर लेता हूँ। 3000 तो रिएक्ट का है, इसको 5 करके देख लेते हैं। 5 कर लेता हूँ, अभी भी स्टिल शो करेगा। सर्वर को रिस्टार्ट करना पड़ता है जब भी आप .env में चेंजेस करेंगे ना, सर्वर को रिस्टार्ट करना है। ये है CLS। अब वापस से मैं सर्वर को रन कर देता हूँ, तो देखिए 5000 पे अब हमारी एप्लीकेशन रन कर रही है। तो इनकेस अगर .env की फाइल में कुछ भी इशू आता है ना, तो फिर ऑप्शनल हमने वहां पर और की कंडीशन ऐड करके रखी है। अब अगर मैं यहाँ पे 8080 कर लेता हूँ सेव, सर्वर को फिर से रिस्टार्ट कर लेंगे, npm रन सर्वर, तो देखिए अब ये 8080 ले रहा है। हालांकि अगर आप देखेंगे तो ऑप्शनल यहाँ पर 5000 है। तो पहले इसने क्या लिया, यहाँ पर इन्वायरमेंटल वेरिएबल को चेक किया, ये मिल गया तो उसने यहीं पर इसको यूज कर लिया। अगर ये नहीं मिलता तब ये 5000 यूज करता। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सो यही था बेसिक सेटअप। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, MVC पैटर्न पर काम करेंगे, तो थोड़ा बहुत जो हमारा API है ना वो क्लीन होगा। कैसे होगा वो नेक्स्ट देख लेंगे हम।